कहते हैं जो गुजरने के बाद याद आया करते हैं उन्हें तस्वीरों में नहीं दिलों में सजाया करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको पद्मश्री शालिनीताई मोघे के बारे में बताऊंगी। श्रीमती शालिनीताई मोघे का संपूर्ण जीवन शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित रहा है। शालिनीताई का जन्म 1914 में हुआ। शालिनीताई के पिता तात्या साहब सरवटे ने ताई को समर्पण, त्याग और समाज सेवा के उच्च संस्कार दिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण होती है, पहले माता पिता और दूसरे गुरु व शिक्षक। माता पिता जन्म देते हैं और गुरु जीवन संवारते हैं। माँ शुभ संस्कार और प्यार देती है और गुरु जीवन का बोध कराते हैं। गुरु शिक्षित कराते हैं, ज्ञान बांटते हैं। शालिनीताई का विवाह श्री मोरेश्वर मोघे जी से हुआ, जो उच्च शिक्षित थे। उन्हें दादा साहब के नाम से पहचाना जाता है। दादा साहब उच्च शिक्षित थे और नौकरी के कारण ज्यादातर इंदौर के बाहर रहते थे। दादा साहब सरल, सदाचारी और उच्च कोटि के विचार रखने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे इनके वे अनुयायी थे। अपनी पत्नी को उन्होंने हमेशा समाज कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। डिप्टी कलेक्टर जैसे उच्च पद से सेवानिवृत्त होते हुए उन्होंने अहिंसा, सत्य, धर्म का पालन अंत तक किया। शालिनीताई मैडम मॉन्टेसरी से काफ़ी प्रभावित थी। उन्होंने कराची, पाकिस्तान से मॉन्टेसरी का ट्रेनिंग लिया तथा ग्रेजुएशन वहीं पर किया। ताई ने आदिवासी विकास के लिए कस्तूरबा कन्या स्कूल की स्थापना की तथा बाल निकेतन संघ की स्थापना की। बाल निकेतन संघ इंदौर के स्कूल का शिलान्यास देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से किया गया था। बाल निकेतन संघ के दादा साहब आधारभूत स्तंभ थे। मध्य प्रदेश में पहला मॉन्टेसरी स्कूल ताई की ही देन है। महिलाओं में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने में शालिनीताई व दादा साहब की मिसाल दी जाती है। शालिनीताई ने बाल निकेतन स्कूल के साथ साथ बच्चियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और उसके लिए कार्य किया। झाबुआ के गोद लिए गांव में महिलाओं में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने में शालिनीताई व दादा साहब की मिसाल दी जाती है। ताई को पर्यावरण से बहुत प्यार था, इसलिए ताई ने एक बच्चा एक पेड़ जैसे विचार रखे। दोनों पति पत्नी चाहते थे कि ज्ञान और संस्कारों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाए और सभ्य सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो। आज भी बाल निकेतन में दादा साहब और शालिनीताई के संस्कार और शिक्षा मूल्यों का पालन होता है। शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए जब कोठारी कमीशन की स्थापना हुई तो उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जांच करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमीशन की सदस्य सुश्री सुलभा पानंदीकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया था और श्रीमती शालिनीताई मोघे को उसका सदस्य बनने का सुअवसर मिला। इस टास्क फोर्स के सदस्य बनने से शालिनीताई को कई महत्वपूर्ण संस्था देखने और श्री जेपी नायक और अन्यों के सानिध्य में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था और इसी सदस्यता के कारण निप्सिड और एनसीईआरटी जैसे संस्थाओं से संपर्क स्थापित हुआ, जो मौलिक सिद्ध हुआ था। शालिनीताई और दादा साहब समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। शालिनीताई और दादा साहब ने समाज कार्य के लिए नई नई योजना बनाई और अमल में लाने की पूरी तरह से जी जान से कोशिश की। उन्हीं के कारण राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड का प्रसंग नाटक के रूप में बनाया गया था और बच्चों ने उसे अत्यंत उत्तम ढंग से भी निभाया था। जब राष्ट्रपति के सामने उसकी प्रस्तुति हुई तब राष्ट्रपति ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। शालिनीताई और दादा साहब हमेशा चाहते थे कि बच्चे दुनिया की अच्छी चीज़ें सीखे, अच्छा ज्ञान ले और अच्छे इंसान बने। इस समर्पित पति पत्नी ने आदिवासी अंचल जोबट में अपना मुकाम जमाया था और आदिवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम भी किया था। ताई बेटी बचाओ अभियान की हिस्सा भी रही। दोनों पति पत्नी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए शिक्षा के अच्छे अवसर मिले, इसलिए जवाहर बाल विकास की स्थापना की। स्कूल, मॉन्टेसरी,
डीएड कॉलेज, पालना घर, एनजीओ के द्वारा अनेक समाज उपयोगी कार्य किए। धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष समानता के लिए आज भी बाल निकेतन में सर्वधर्म प्रार्थना होती है। इंदौर के बाल निकेतन संघ को अनेक महान हस्तियों ने भेंट दी है। उनमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भी बहुत बड़े बड़े मान्यवर थे। शालिनी ताई राष्ट्रीय स्तर के भारतीय ग्रामीण महिला संघ की अध्यक्ष थी। शालिनी ताई के रूप में व्यक्तित्व का साकार रूप सामने आता है। जीवन के अंतिम समय तक शालिनी ताई बच्चों, महिला और समाज के कल्याण के प्रति कटिबद्ध थी। बाल निकेतन के अनेक विद्यार्थी विविध उच्च पदों पर विराजमान हैं और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। शालिनी ताई ने शिक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक समाज उपयोगी कार्य किए। उनके उच्च कोटि के कार्य के कारण उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनको जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला और अनेक पुरस्कार भी मिले। शालिनी ताई और दादा साहब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी यादें हमारे साथ हमेशा ही रहेगी। दादा साहब और शालिनी ताई जैसा काम करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इंसान कर्म से ही बड़ा बनता है। जो जैसा कर्म करता है लोग उसे उसी तरह से याद करते हैं। दादा साहब और शालिनी ताई को देश कभी नहीं भूलेगा। ऐसी प्रेरक जानकारी के लिए, कहानियों के लिए, कविताओं के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।